हाय आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसा कि मैं विज़न टेस्ट फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने टेस्ट 8 में 50 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज मैं 51 टू 75 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये एजर्सन एंड रीजंस रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो रीडिंग करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एजर्सन्स। द एजर्सन है द नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 have been framed under the Air Prevention and the Control of the Pollution Act 1981। नो, ये एयर एक्ट 1981 नहीं है, ये है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, तो एजर्सन गलत है। रीज़न क्या है? द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981 कंसिडर्ड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। यस, तो ये ध्यान में रखना है। एक्ट 1981 के तहत नॉइज को एक एयर पोल्यूटेंट माना गया है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। डी सही है, जिसमें कहा गया है कि ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ द मीथेन इमिशंस। मीथेन इमिशन के कौन कौन से सोर्स हैं, यही पूछा है। तो लैंडफिल्स, यस लैंडफिल्स हैं। जो कूड़े कचरे को बाहर से आउट ऑफ सिटी डंप करते हैं, वहाँ पे उसे लैंडफिल्स बोलते हैं। और दूसरा टर्मिट्स, यस, ये जो दीमक होते हैं वुड्स को काटते हैं, यहाँ से भी इमिट होता है। वो का मिट्टी में लगे रहते हैं, तो इससे भी होता है। नेचुरल वेटलैंड से, बिल्कुल ऑफ कोर्स नेचुरल वेटलैंड। गैस ड्रिलिंग से, यस, यहाँ से भी होता है। इसके अलावा राइस पैडी कल्टीवेशन से होता है, बायोमास से होता है, कोल माइनिंग से होता है, ओशियन से भी होता है मीथेन इमिशन। तो ये सभी मीथेन के सोर्स हैं। और मीथेन जो है वो वार्म्स एटमॉस्फेरिक 80% टाइम्स मोर फास्टर देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसकी इंटेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी अधिक है, 80 टाइम्स। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। आई होप विजुअल। अब 53 है, मैनेजमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इन इंडिया इज गवर्नड बाय रूल फ्रेम्ड अंडर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो ये बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 से लिया गया है। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो इसका बी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 54 है, विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम PMEGP कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ बाय असिस्टिंग इन द सेटिंग अप ऑफ द माइक्रो इंटरप्राइजेस इन द नॉन फॉर्म सेक्टर्स। यस, ये सही है। ओके, दूसरा, transgender people are considered under the special category in the PMEGP to avail higher subsidies। yes, ये भी सही है। और तीसरा है, the nodal agency to implement the PMEGP is खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। yes, नोडल एजेंसी ये है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ द MSME। ओके, और जो ये PMEGP है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये बेसिकली CSC है, सेंटर सेक्टर स्कीम। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 1 2 3 एंड ऑल इज राइट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 55 पे। 55 नंबर है, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स इनिशिएटिव। और सब्जेक्ट मैटर कौन सा है? तो डिजिटल इंडिया जेनेसिस, ये है सब्जेक्ट मैटर है। रिलेटेड टू नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, तो ये याद रखना है, डिजिटल इंडिया जेनेसिस। दूसरा, इंडिया स्टैक, तो ये बेसिकली ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ की प्रोजेक्ट्स लाइक द आधार एंड द UPI। ओके, और जो थर्ड है, मेरी पहचान, ये बेसिकली नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर वन सिटीजन लॉगिन है। वन सिटीजन लॉगिन से याद रखो इसको, मेरी पहचान।
ओके, तो इसका 1 एंड 2 इज राइट है, 1 एंड 2 इज राइट, बी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन के लिए। विद रेफरेंस टू डाइवर्सिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज बी मूव अवे फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटर। जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगा स्पीसीज डाइवर्सिटी में। ओके, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द वेस्टर्न घाट्स हैव ए ग्रेटर एम्फीबियंस स्पीसीज डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट्स। यस, यहाँ रेनफॉल अधिक होने के कारण यहाँ पर स्पीसीज ज़्यादा है, यानी कि डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है इंडिया का। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसका बी आंसर सही है, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 57। विद रेफरेंस टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैन टेक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी एक्शन ले सकती है। तो बेसिकली ये सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द इमिशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एनी सोर्स। यस। दूसरा, लेइंग डाउन प्रोड्यूसर्स एंड द सेफ गार्ड्स फॉर द हैंडलिंग हजार्ड्स सब्सटेंस। यस। तीसरा, मेकिंग रूल्स इन मैटर्स pertaining to environment protection as well as pollution। yes, तो 1 2 and 3 all is right। ओके, द नेक्स्ट मूव करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म ए पार्ट ऑफ द I2U2 ग्रुपिंग। ओके, I2U2 ग्रुपिंग में तो I2U2 ग्रुपिंग बेसिकली ये है इज़राइल, US, इंडिया एंड UAE। ओके, और इसको फॉर्म किया गया है 2021 में। ये फॉलोइंग द अब्राहम अकॉर्ड के अनुसार बनाया गया है। ओके, एंड ये बेस्ट एशिया अकॉर्ड भी इसे कहा जाता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। 59 नंबर है, विद रेफरेंस टू द जगन्नाथपुरी रथ यात्रा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला देखते हैं, द रथ यात्रा इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यस, ये पार्ट नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट नहीं है ये। दूसरा, द इमेज ऑफ गॉड आर मेड ऑफ स्टोन। नो, ये वुड्स एंड द क्लॉथ से बना हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है, दूसरा गलत है। तीसरा, गोटीपुआ डांस परफॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद दिस रथ यात्रा। यस, तो ये ध्यान में रखना है, गोतीपुआ डांस। डी है, इट इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द आषाढ़। यस, आषाढ़ में किया था। और जानते हैं कुछ जगन्नाथपुरी के बारे में। बेसिकली ये चार धाम का पार्ट है। चार धाम में आते हैं बद्रीनाथ, द्वारिका एंड रामेश्वरम के साथ जगन्नाथपुरी भी आते हैं। ओके, एंड ये लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, यानी कि वैष्णवा से। और इसमें उनके तीन अवतार को, जैसे जगन्नाथ जी हैं, उनके भाई बलभद्र हैं और उनकी बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है सभी की। ओके, जगन्नाथ मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और ये सभी उड़ीसा से रिलेटेड है। तो इतना इसके बारे में जानकारी था। नेक्स्ट मूव करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के लिए। 60 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाउस गैसेस। तो पहला है, कार्बन डाइऑक्साइड अकाउंट्स फॉर मोर देन द 50% ऑफ द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात होगी तो इसमें सबसे ज़्यादा वाटर वेपर्स है, 60 to 70%। ओके, जब एडिशनल ग्रीन हाउस बात किया जाएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 60%। तो ये ध्यान में रखना, दोनों में डिफरेंस। दूसरा ऑप्शन है, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैज ए कैपेसिटी ऑफ द ट्रैपिंग हीट 300 times more effectively than the carbon dioxide। yes, and मीथेन के बारे में है। थर्ड ऑप्शन, मीथेन गैस इज इमिटेड फ्रॉम द पैडी फील्ड एंड द कोल माइंस। yes, तो ये सी ऑप्शन सही है, 2 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 है,
कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, मेडिसिनल प्लांट एंड द एप्लीकेशन पूछा है। तो करना वन बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ द स्टमक डिसऑर्डर के लिए यूज होता है। दूसरा है सीतेचा अशोक, ये बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन अलाइनमेंट, तो ये याद रखना फैक्ट है। और कटल जशवंत, ये बेसिकली क्योर ऑफ द जॉइंट पेन, जब दर्द होता है जॉइंट पे तो उसके लिए है। ओके, तो ये फैक्ट है, कुछ ऐसे ही बोल कर दिया डिस्कस। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइन द टर्म बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो इसमें बी ऑप्शन है, exploring molecular genetic and species level diversity for the products of economic importance। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड द स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो FSIB कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये पहला है, it will be the sole entity for the recommendation related to the appointment of whole time directors as well as the non-executive chairman of the public sector banks। yes। दूसरा है, ये joint secretary of the ministry of the finance is deemed to be the ex officio chairman of the FSIB। नहीं, joint secretary नहीं, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी रिटायर बैंकिंग ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। और जो थर्ड है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द FSIB ऑल एसेट इंटरेस्ट एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विल बी ट्रांसफर्ड टू द FSIB। यस, ओके, तो नया इनोवेशन है। तो ये 1 and 3 इज राइट, 1 and 3 इज राइट, ऑप्शन B इज राइट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 है, नेशनल पार्क और स्टेट पूछा। तो तदोबा नेशनल पार्क हम सभी जानते हैं कि ये महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। ओके, उत्तराखंड में नहीं है। और दूसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क MP में है। ओके, दुधवा नेशनल पार्क UP में। तो मैंने मैप में लोकेशन भी दिया है, लगभग ऐसे ही कुछ है। ओके, तो इसका B सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो कौन से कॉज है कि डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर का। तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यस, मेथिल ब्रोमाइड यस, एंड द क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन यस। तो ये सभी हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 66 है, विद रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, द डायरेक्टर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। नहीं, जो डायरेक्टर ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे। दूसरा है, इट बैन्स ट्रेड एंड द कॉमर्स इन द शेड्यूल एनिमल विदाउट ए परमिट। यस, ये बैन होता है। तीसरा है, ब्लू वैंडा एंड द पिजर प्लांट्स आर द ओनली 2 प्लांट्स टू बी द प्रोवाइडेड प्रोडक्शन अंडर द एक्ट। नहीं, 6 प्लांट है इसके अंतर्गत, जिसमें ये ब्लू वैंडा एंड द पिजर प्लांट्स आते हैं। ओके, तो B ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 नंबर देखते हैं। 67 है, बेसिकली पोल्यूटेंट्स एंड इम्पैक्ट के बारे में पूछा करते। तो फॉलो पेयर्स पोल्यूटेंट्स एंड इम्पैक्ट्स। तो लेड बेसिकली इससे मिनीमाता डिजीज नहीं होता, मरकरी से मिनीमाता होता है। तो याद रखना, ये फैक्ट है। लेड से किडनी और लीवर से संबंधित डिजीज होते हैं, इम्पैक्ट करता है। फ्लोराइड से ये टूथ डीके होता है। एंड नाइट्रेट से बेसिकली ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह होते हैं। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन D सही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 68 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशंस। तो पहला है, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ द
communities that successively change in a given area is called Sere. Yes. Okay, Sere होता है the entire sequence of the communities that successively change in a given area is called the Sere. दूसरा है secondary succession is faster than the primary succession. Yes. क्योंकि ये जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उसको वो जब डिस्ट्रॉय हो जाता है थ्रो डिजास्टर लाइक फायर वगैरह, तो फिर उसके ऊपर जो होता है तो वो फास्ट होगा, क्योंकि प्राइमरी जो है वो फर्स्ट टाइम होता है। जैसे रॉक पे फर्स्ट टाइम मॉसेस एंड द स्वैम्पी आते हैं, उसके बाद ग्रासेस एंड देन फॉरेस्ट इज द क्लाइमेक्स। ओके, तो ये सही है, दूसरा पहला सही है। तीसरा देखते हैं जेराक सक्सेशन इज प्लांट्स टेक्स प्लेस इन द वेट एरियाज। नो, ये ड्राई एरिया से रिलेटेड है। जो वेट एरिया से होगा वो हाइड्रास्ट होता है। ओके, तो 1 and 2 इज राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 69 को देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कैप्टिव ब्रीडिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैप्टिव ब्रीडिंग के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है it provides a means for the conserving species that may not survive in the wild। बिल्कुल ओके, मतलब कि it provides a means for the conserving species that may not survive in the wild, उसे कहते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं। और दूसरा है in India only zoo are permitted to the conduct the captive breeding programs। नो, एक्वेरियम भी है और नेशनल पार्क में भी कराया जाता है, तो दूसरा गलत। तीसरा, नंदनकानन इज द फर्स्ट एवर कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर फॉर द क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो ये फैक्ट याद रखना, ये सही है। ओके, देन इसका सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन के लिए। रिसेंटली seen in news, Tanner scale can be best described as which one of the following। तो ये सी ऑप्शन सही है। इसका सी कहता है कि स्केल डिस्क्राइबिंग द ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ द pivotal changes based on the external sex characteristics। तो ये सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है, तो याद रखना है टेनर स्केल। ओके, द नेक्स्ट मूव करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, जो कि कोरल रीफ पे है। कोरल रीफ इन इंडिया आर फाउंड इन। तो पाक बे, यस। सुंदरबन में नहीं है भाई। एंड लक्षद्वीप, यस। गल्फ ऑफ कच्छ, यस। मैंने मैप में बनाया, आप लोकेशन देखो। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है और पाक बे में भी पाया जाता है। ये दोनों बॉर्डर हैं बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। एंड ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है, लक्षद्वीप में भी पाया जाता है एंड गल्फ ऑफ कच्छ में भी पाया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी फुली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस। दूसरा है इट्स विजन इज टू प्रमोट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग फॉर यूज इन द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यस। ओके, तो ये सी सही है इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन के लिए। 73 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन प्लांट। तो ये कौन कौन सा इफेक्ट करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर काजेज द लीफ स्पॉट एंड डिफोलिएशन, यस। ओके, तो ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एयर काजेज लीफ स्पॉट एंड द डिफोलिएशंस। दूसरा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड causes leaf drop and the premature aging and inhibition of the cellular respirations। 1 and 2 सही है इसके। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 74 नंबर। स्नो ब्लाइंडनेस इज ये डिजीज इज प्राइमरली काज्ड बाय। तो ये बेसिकली थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर के कारण स्नो ब्लाइंडनेस होता है। ओके,
और इससे जब थिन होगा ओजोन लेयर तो अल्ट्रावायलेट रेज सरफेस पे पहुंचेंगे, इससे स्किन डिजीजेस होंगे, ठीक है। और जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओके, देन आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है which of the following activities of the aquatic species act as a bioindicator of the pollution। तो ये बेसिकली प्रेजेंस ऑफ द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, यस। दूसरा है एबंडेंस ऑफ द डायटोम्स एंड द इशोर्निया इन वाटर, यस। तीसरा है मूवमेंट्स ऑफ द कैटल एंड द लिवियो फिश स्पीसीज अवे फ्रॉम देयर द नेचुरल हैबिटेट्स, यस। तो इसमें तीनों सही हैं, 1, 2 एंड 3। इस प्रकार 75 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं 76 to 100। ओके, थैंक यू वेरी मच।